हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्प्रिंट। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज का जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम परसेंटेज के वो सारे टाइप करने वाले हैं जो कि आने वाले जितने भी पेपर होंगे सीजीएल के 15, 16, 17, 18 से लेकर 26 के बीच में जितने भी पेपर होंगे उन सारे पेपर में इस सेशन से मिलेगा आपको। आज मैं 11 ऐसे टाइप करवाऊंगा जो कि मोस्ट रिपीटेड है। पिछले एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल या एमटीएस में जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर में इसी 11 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम उन सारे टाइप को टाइप वाइज टाइप 1 से शुरू करेंगे और टाइप 11 तक कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे टाइप को देख लीजिए ताकि आप लोगों को लास्ट टाइम रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये टाइप 1 टाइप का। तो इसको कवर करते हैं, इसको लिख लीजिएगा टाइप 1। ठीक है। इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाई 10% देन इट इज इंक्रीज बाई 20%। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है। यदि किसी संख्या में 10% कमी की जाती है फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये एक फॉर्मूला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए इसे 10% है तो a इक्वल टू 10% मान लेते हैं। 20% है तो इसको b इक्वल टू 20% मानते हैं। ठीक है। 10% प्लस पूछ रहा है तो माइनस 10% देंगे। 20% इंक्रीज पूछ रहा है तो प्लस का 20% देंगे। ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए कितना है 10% तो 10 इंटू में 20 बाई 100। कैंसिल करो इसको, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 बच गया ना। तो माइनस 10 प्लस 20 और माइनस 2। ठीक है। तो कितना आएगा, 20 में से 10 गया 10 माइनस 2 यानी 8%। तो इसका आंसर क्या होगा 8%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि ये भी ए की आय 20 से 20% अधिक है। अब बी की आय ए की तुलना में कितना कम है। तो सबसे पहले बताइए कि अगर ये ए है और ये बी है, ध्यान सुनिएगा, अगर ए की आय बी की आय से 20% अधिक है यानी इसका मतलब अगर ए 1 है तो बी अगर 1 है तो ए तो 20 होगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला होता है ए बाई 100 अब प्लस में ए इंटू में 100%। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, जो ये परसेंटेज है ना 20%, ये ए की वैल्यू है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले पुट कर दीजिए। ए कितना है भाई 20%, ध्यान रखिए 20 बाई 100 अब प्लस में 20 इंटू में 100 तो कितना होगा 20 बाई 100 और 20 कितना होता है 120 गुने में 100 तो कितना आया था तो 20 बटे में 120 गुने में 100 तो कितना होगा 20 छक 20 से 6 आ गया तो 1/6। आपको बताया था परसेंटेज में कि 1/6 कितना होता है, तो 1/6 के जो वैल्यू होता है 16.66%। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आप मैंने 1/6 की वैल्यू कैसे आया, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो 100 को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है 16.66%। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इन सारे टाइप को लिख दीजिएगा और भाई इसको रिवीजन करते जाइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट है
देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज 15%, ध्यान सुनिएगा, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज 15% and the breadth increase by 20%, then area of rectangle will increase by, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ जाती है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों में इंक्रीजिंग है। जब भी आपके सामने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बात आ जाए तो आप सीधे फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 परसेंटेज में, ठीक है। तो 15% को आप a मान लीजिए, अब 20% को आप b मान लीजिए। आगे समझ में? अब सीधे फॉर्मूले पे आ जाता है। a कितना भाई 15%, हम यहाँ लिखते हैं a इक्वल टू में 15% और b इक्वल टू में 20%। समझ में आ गया? अब इनको वैल्यू पुट कर दो, 15 प्लस में 20 प्लस 15 गुने 20 बाई 100, ठीक है। ये काट दो इसको, 2 0 से 0 काट दो इसको, 2 से 2 पचे काट दो, 2 पचे 10, 5 3 15 आ जाएगा। तो कितना आ गया 15 प्लस में 20 प्लस में 3, जोड़ दो इनको, कितना आएगा भाई? तो 15 35 3 38 यानी 38% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 पूछ रहा है इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज 25% देन इट एरिया विल इंक्रीज बाय, यदि वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितना % बढ़ जाएगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा आपके पास भाई? 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100। इस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप लोग पुट कीजिएगा, ठीक है, तब जाकर डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि 25% इंक्रीज होता है, तब 25% इंक्रीज होता है तो एक बार बताइए 25 को हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा भाई? फॉर्मूला ये है 2 इंटू में a कितना है 25 प्लस में 25 का स्क्वायर बाई 100, ठीक है। तो 25 टू कितना होता है 50 प्लस में 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 अब बाई 100, नीचे 2 डिजिट है तो ऊपर जाके 2 डिजिट का पॉइंट लगा देना, तो कितना आ गया हमारा 50 प्लस 6.25, तो कितना हो गया 56.25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये टाइप? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज 10% देन फाइंड द परसेंटेज इन वॉल्यूम। पूछ रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, ध्यान सुनिएगा, तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 3a प्लस में 3a स्क्वायर बाई 100 प्लस में a का क्यूब बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है, परसेंटेज दे दो बस। सेम इसको मान लो a परसेंटेज जो a की वैल्यू हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10%। कुछ नहीं करना, जहां जहां a है वहां 10 रख दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पुट करते कितना होगा 3 इंटू में a कितना है 10 प्लस में 3 इंटू में 10 का स्क्वायर बाई 100 प्लस में 10 का क्यूब बाई 100 का स्क्वायर, कितना होगा ये 30 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 100 को जब 3 इंटू में 100 से गुना कर देंगे बाई 100 हो जाएगा, प्लस में ये 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब मतलब कितना होता है भाई, तो 10 को 3 बार लिखो, 1000 हो गया, तो यहाँ कितना होगा 1000
भाई 100 को 2 बार लिखो तो 100 को 2 बार लिखेंगे ना, कितना होता है 1 पे 4 जीरो। अब इसको कट कर दीजिए, कितना आएगा कट कीजिएगा तो 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा आपके पास, कितना हो गया 30 प्लस में 3 प्लस में 1/10 और 1/10 को भागा कितना आएगा 0.1, तो कितना आएगा यहाँ पे 0.1, यानी कितना होगा 3 3 6 6.0.1, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह के टाइप में आप सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा और पुट कर दीजिएगा। आगे समझ में कि यदि गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में परसेंटेज वृद्धि बताइए, तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस 20%, price of sugar reduced 20%. Now a person can buy 500 gram more sugar for 36 rupees. What is the original price? चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान सुनिए, इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला होता है XY बाय 100 प्लस और माइनस एक्स इंटू में ए, ये फॉर्मूला होता है। इस पे आप डायरेक्ट पुट करके इंप्लीमेंट करके आंसर निकाल सकते हैं। नहीं समझे? देखिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे x की वैल्यू रख लो पहले वाला नंबर 20, y की वैल्यू रख दो आपको 36। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। कैसे वैल्यू रखना है यहाँ पे देखो, तो 20 इंटू 36 बाई 100 माइनस x कितना है 20, ए कितना है भाई 500 ग्राम चीनी है, तो 500 ग्राम चीनी कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, एक जो वैल्यू है वो नंबर हो जाएगा जो केजी में होगा, जैसे 500 ग्राम, इसकी जगह कुछ और नंबर हो सकता है, तो ये 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को हम लिख सकते हैं आधा केजी, हाफ केजी लिख सकते हैं। तो इनटू में क्या करेंगे यहाँ पे हाफ केजी होगा। अब कट कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा 20 इंटू 36 बाई 100 में से 20 का 80 और गुने में 1/2 40 बार में चला जाएगा, तो कितना है हमारे पास, तो 20 गुने 36 और बटे में 40 गुने 1 कितना होगा 40, तो ये 20 दूना 40 कर जाएगा, ये 2 से कर जाएगा 18 बार में, 18 दूना 36, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से कितने गए हमारे 18, यानी ये जो चीनी हो गया 18 रुपये केजी चीनी आपका आंसर आ जाएगा 18 रुपये। समझ में आ गया, ये मैंने समझाने के लिए किया है, नहीं तो शॉर्टकट में आराम से हो जाता, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते आंसर आ जाता। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे फॉर्मूले यूज कर लीजिए और आप लोग कैलकुलेशन तो अच्छा ही होगा, फास्ट होगा, फास्ट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने टाइप लेकर आया हूं, प्लीज इसको शुरू से लेकर एंड तक सीन कीजिएगा, देखिएगा रिवीजन हो जाएगा आप लोग परसेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टाइप आप लोगों के सामने आ रहा है, देखिए इन एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन बेस्ड वाला टाइप है। ठीक है, इन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, एक एग्जाम में 80% कैंडिडेट जो होता है इंग्लिश पास होते हैं, 85% कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स, इफ 70% कैंडिडेट पास इन बोथ दिस सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में पास हो जाते हैं। यदि दोनों विषय में 7.3%, इसको 73% का ना, 73% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हैं। अब ध्यान सुनिएगा,
जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको कैसे करना है, तो चलिए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप देखना कि कितने पास हुए हैं, आपको लिस्ट बनाना है, पास कितने हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहले नंबर निकाल लेना है, पास कितने हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं, ये निकाल लेना है। तो पास कितने हैं भाई, 80% पास हो रहे हैं, तो ये 85% पास हो रहे हैं। तो 80% पास हो रहे हैं, तो यहां पे लिखो पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज निकालना है, कितना होगा 80% प्लस में 85%। ठीक है, इन दोनों में से बोथ वाले को माइनस कर देंगे तो पासिंग निकल जाएगा। तो बोथ कितना है 73%। तो कितना आएगा हमारे पास 92%। तो 92% ऐसे हैं स्टूडेंट जो पास हुए हैं। अब ये कैसे निकला, इन दोनों को जोड़ो 73 माइनस कर दो 92 आ जाएगा। उसके बाद निकलेंगे फेल परसेंटेज। ये कैसे निकलेगा, टोटल जो मार्क्स होते हैं 100 में से पासिंग मार्क्स माइनस कर 92, कितने हो गए 8%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस परीक्षा में 8% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए। हम इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास दो तरह का डायग्राम है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है ये इंग्लिश का है, ये इंग्लिश है, ये मैथ है, और ये जो बीच वाला है ये बोथ है, दोनों है। अब बताइए इंग्लिश में कितने पास हुए भाई तो सबसे पहले बोथ कितने हैं, तो बोथ है 73। तो इंग्लिश में कितने हो गए भाई, तो 80 में से जब इंग्लिश का निकालना होगा तो 80 में से 73 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 7। तो इंग्लिश कितने हो गए 7%। अगर आपसे मैथ पूछेगा तो सेम कर दीजिएगा भाई, 80 में से मैथ कितना है भाई 73, तो 73 मैथ कितना है हमारा भाई, तो मैथ हमारा कितना आ जाएगा, टोटल कितने हैं 73% है। तो कितना हो जाएगा हमारा मैथ का, लगभग 12% आ जाएगा मैथ का। ठीक है, तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाता है तो कितने आ जाएंगे 92%। बस ये सारे पासिंग वाले हैं। और आपसे फेल पूछेगा तो 100 में से 92 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8% जो कि फेल हुए हैं। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टाइप आ रहा है क्वेश्चन आपके सामने चुनाव का ही है। तो देखिए, अ कैंडिडेट गॉट 55% वोट्स इन अ इलेक्शन एंड बाय 3600 वोट्स फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट। एक उम्मीदवार एक चुनाव में 55% वोट प्राप्त करता है और 3600 वोटों से वो जीत भी जाते हैं। तो बताइए कि वोट की कुल संख्या कितनी है, वो निकालनी है। तो एक बात बताओ, आपको पता है कि जो वोट होता है टोटल वोट तो 100 मार्क्स के 100% के ही होते हैं। तो 100% का जब टोटल वोट होता है तो इसी में से तो हम बांटेंगे। तो 55% ऐसे वोट हैं जो जिससे चुनाव मिला भाई, 55% वोट उसको प्राप्त हुए। तो कितने परसेंट वोट नहीं मिले उसको भाई, 45% वोट नहीं मिले। इसका मतलब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना परसेंट है 10%। तो ये जो 10% है ये कुल वोट हो गया, ठीक है। तो 10% कितने के बराबर हो गया भाई, तो 10% जो होता है कितने परसेंट पूछे भाई 36, तो 3600। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा आपका 36 में 360%। तो 100% पूछेगा तो इसमें 2 जीरो लगा दो, 7 तो है, 2 जीरो लगा दो, यानी 36,000 कह सकते इसको। तो इसके जो टोटल वोट की संख्या है वो 36,000 वोट की संख्या थी।
समझ आ गया आप लोगों को? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह है कि दो उम्मीदवार के बीच के चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 25% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 6800 है तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या क्या थी? तो ध्यान सुनिए, आपको पता है टोटल वोट कितने का भाई? 6800 टोटल वोट है, ठीक है। कितने परसेंटेज वोट भाई अवैध हो गए? तो एक बात बताइए आपके सामने कि 60% ऐसे वोट हैं जो कि अवैध हैं। पूछा ना 60% वोट उसे प्राप्त किया है, कुल वैध मतों का 60% उसने वोट। ठीक है, तो 60% उसने क्या किया? वैध मतों का 25% अवैध था। तो एक बात बताइए 100% में से अगर 25% अवैध हो गया तो कितना बच गया भाई? 75%। तो जो टोटल वोट होगा ना उसका 75% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया और 68 को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5100। तो कितना आएगा? 5100 जो होता है वो होता है वैध मतों की संख्या है। समझ में आ गया? ये तो वैध मतों की संख्या है। इसमें और भी चीजें क्या है? अब इसमें पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार की संख्या कितना है। हमने इसके पहले जो निकाला वो वैध वोट निकाला था। हमने जो होता है वैध वोट निकाला था जो कि 5100 है। हमसे पूछ रहा है हारने वालों उम्मीदवार की संख्या, वोटों की संख्या कितनी थी। तो क्या करना था? टोटल था हमारा 100%। 100% में से 60% क्या हुआ? वैध वोट था। कितने बच गए हमारे? 40%। तो 5100 का 40% निकाल देंगे। तो 5100 का 40% निकाल देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। 40 गुने 51 कितना होगा? 2040। तो जो उम्मीदवार हार गए उनकी जो वोटों की संख्या थी 2040। समझ में आ गया आप लोगों को? ये मैं जितने टाइप बता रहा हूं ना ये मोस्ट रिपीटेड टाइप है, तो प्लीज इसको कर लीजिएगा, जरूर फायदा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड 10%। बायर गेट 8 kg मोर देन 300। फाइंड द न्यू प्राइस पर केजी। यानी एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है और खरीदार को 300 रुपये में 8 किलो अधिक मिलता है। प्रति किलो नया मूल्य। मान लीजिए कोई सामान आप बाजार में खरीदने जाते हैं जिसके प्राइस में 10% कमी हो जाती है, लेकिन जो खरीदने वाला है 300 रुपये में 8 किलो फिर भी अधिक खरीद लेता है। 300 रुपये में 8 किलो उसे अधिक मिलता है। तो बताना है कि करेंट में उसका मूल्य क्या है। ठीक है, तो करेंट मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई? तो इसको हम मूल्य निकाल लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए न्यू प्राइस कितना होगा। न्यू प्राइस निकालना है तो मान लीजिए 10% कम हो जाता है। तो जब 10% कम होता है तभी वो 300 रुपये में 8 किलो अधिक खरीद पाता है। तो क्या करो? 10 गुने 300 परसेंटेज के 100 इंटू में कितना अधिक खरीद पाता है? तो 8 किलो अधिक इंटू में 8। बस इसको ऐसे ही अरेंज करना है। फॉर्मूला बता देता हूं किस फॉर्म में पुट हुआ है। फॉर्मूला जिस तरह का क्वेश्चन जब मैं पूछे, जब अगर ये टाइप पूछेगा आपसे तो फॉर्मूला ये पुट कीजिएगा AB by 100 into C। ये फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए
ये फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको कट के दे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 2 से 2 चौके 8, 2 25 10 हो जाएगा, कितने हो गया 15/4 हो जाएगा। तो 15/4 कितना हो जाएगा इसको 3 × 3/4 रुपीज पर केजी। आगे समझ में? तो मैंने अभी जितने क्वेश्चंस कराए हैं हर क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप से कवर किए हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड टाइप है। ठीक है, चलिए आगे वाला जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन नंबर 11, 2 members are respectively 20% and 30% less than the third number, then the first number as the percentage of second number will be। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के रूप में होगी या क्या होगी उसके बाद। देख बात, दो संख्या भाई तीसरी संख्या से 20% कम है। मान लीजिए हमारे पास टोटल 3 संख्या है, एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या हमारे पास है। तो मान लीजिए कि 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तो यानी मान लीजिए हमारे पास तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, 20% और 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत में क्या होगी। तो मान लीजिए दूसरी संख्या 30% कम है यानी 70 हो जाएगा, पहली संख्या 20% कम है यानी 80 का होगा। हमने क्यों लिखा भाई, पहली वाले संख्या के लिए चुपचाप से 100 में से 20% कम करो 80 आ जाएगा, दूसरी के लिए 100 में से 70 कम करो 30 आ जाएगा, सॉरी 30 कम करो तो 70 आ जाएगा। हमने ये लिखा है, समझ में आ गया आपको। अब भी पूछ रहा है कि दूसरी संख्या जो पहली संख्या होता है और दूसरी से कितना कम है। एक बात बताओ, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या कितना है 80, तो 80 ऊपर लिखो, दूसरी संख्या 70, 70 नीचे लिखो। अब परसेंटेज को 100 दो, 1 0 से 1 0 कट गया, जब इसको डिवाइड करोगे तो 800/7 डिवाइड करो कितना आएगा 4.28% है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये जो मैंने टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टाइप बताया है जो कि आपको करना ही चाहिए, 100% फायदा होगा। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है जो मैं आप लोगों को करा देता हूं। देखिए जो अगला टाइप उसी में इंक्लूड कर देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर इनकम आपके अगर इनकम 20% बढ़ जाता है और जो आपका आय है, शुद्ध जो आय होता है वो 3% कम हो जाता है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम का रेट क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए जब बोल रहे आपसे तो फॉर्मूला है ना 3/3 प्लस में 22, तो चलिए तो 22% होगा। ठीक है 22, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको कट करो ये, तो 22 से 3 25, तो 3/25 और गुणने में 100, कितना होगा 25 चौका 100, 4 3 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। तो 12% इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तो ये सारे जो टाइप है 11 आपके सामने मैंने दिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस टाइप को रिवीजन कर लीजिएगा, तो ताकि आप लोग परसेंटेज में जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लुकिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच कि आपने इस सेशन को पूरा देखा है। और मैं लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं जिसके सारे टाइप कवर करूं। तो मैं आपके सामने टॉपिक लिख देता हूं। परसेंटेज तो आज मैंने करवा दिया है, परसेंटेज करवा दिया है। अब बताइए कि मैं टाइम एंड वर्क पे
वीडियो बनाऊं, या प्रॉफिट एंड लॉस पे बना देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस पे चाहिए आपको, या अदर, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के जितने भी टाइप मोस्ट रिपीटेड हो सकते हैं वो आपके लिए लेके आऊं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। कल के लिए जिनका भी पेपर है तो प्लीज इस चैनल को देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा और आप पूरा रिवीजन कर लीजिए। कल के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें और पेपर सही से दें, होपलेस ना हो। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।